अपराध का गढ़ कहे जाने वाले सोनभद्र के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में बुधवार रात को हुई एक व्यक्ति की हत्या में उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी के पास से एक तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी लवकुश श्रीवास्तव और मृतक राजीव श्रीवास्तव की पत्नी ममता श्रीवास्तव को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने मीडिया के सामने पेश किया। एसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर लवकुश श्रीवास्तव को शुक्रवार की सुबह स्वाट एसओजी सर्विलांस टीम और थाना दुद्धी पुलिस ने वीरगंज रेलवे स्टेशन के गेट से गिरफ्तार किया। जब वो कहीं भागने की फिराक में थे, उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ करने पर उसने बताया कि मृतक राजीव श्रीवास्तव की पत्नी ममता श्रीवास्तव को वो काफी समय से प्यार करता है, वो भी उससे प्यार करती है। बुधवार की रात हम दोनों ने मिलकर प्लास्टिक की पाइप से गला दबाकर राजीव की हत्या कर दी। मुख्य आरोपी के बयान के बाद ममता श्रीवास्तव को उसके वार्ड नंबर 6 स्थित मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में प्रयुक्त प्लास्टिक के पाइप भी निशानदेही पर बरामद कर ली गई। पूछताछ में उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और दोनों ने पति के सामने मांग में सिंदूर भरी। एसपी ने बताया कि इस अपराध के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए निवेचना प्रचलित है। एसपी ने बताया कि 3 फरवरी को थाना दुद्धी पुलिस को सूचना मिली कि राजीव श्रीवास्तव पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी वार्ड नंबर 6 दुद्धी थाना की बीती रात 10:30 बजे के करीब अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर में घुसकर हत्या कर दी। इस सूचना पर उक्त घटना के संबंध में मृतक की पत्नी ममता श्रीवास्तव की तहरीर पर थाना दुद्धी में मुकदमा दर्ज किया गया था। हत्या के इस संगीन अपराध में त्वरित कार्रवाई कर पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया है। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट। 2/3 की रात्रि में दुद्धी में एक युवक की हत्या हुई थी, राजीव श्रीवास्तव का, और इसकी सूचना हम लोगों को यूपी 112 पे 4:02 पर जो मृतक है उसकी पत्नी के द्वारा दी गई थी। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 3 बदमाश चेहरा ढक कर के कमरे में आए और मुझे और मेरी पत्नी को मारा, मुझे और मेरे पति को मारा और भाग गए और उसमें मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो ये इवेंट जो है, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और जब इसकी छानबीन की गई तो ये ज्ञात हुआ कि घटना का समय 10:30 से 11 बजे रात था और उसमें काफ़ी विलम्ब भी था सूचना देने में। तो तभी से ये महिला जो थी वो उनकी पत्नी संदेह के दायरे में थी और उनके जो प्रश्नों के जवाब जो दे रही थी उसमें भी तालमेल नहीं था और ये लगने लगा था कि इनमें इनकी संलिप्तता अवश्य होगी। बाद में जब गहराई से पूछताछ की गई और इनके जो टेक्निकल डेटा थे मोबाइल वगैरह के, तो उनको देखा गया तो हमारी स्वाट सर्विलांस और थाने की पुलिस और इन लोगों ने उसका विश्लेषण किया तो ये ज्ञात हुआ कि इनका जो है बहुत लंबे समय से एक लवकुश श्रीवास्तव जो इनका रिश्तेदार ही है उसके साथ प्रेम संबंध भी चल रहा था और ये लगातार उसके संपर्क में थी। और उसके बारे में जब पूछताछ की गई तो फिर इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि लवकुश और इन्होंने मिल करके अपनी पति की हत्या की है। लवकुश की तलाशी की गई तो बिंडमगंज रेलवे स्टेशन से उसको गिरफ्तार किया गया और महिला को भी पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है। उसके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है आरोपी लवकुश के पास से, जिसको उसने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था कि अगर कोई पकड़ेगा या पकड़ने की चेष्टा करेगा तो प्रयोग करेगा। पूछताछ में उसने बताया कि इन दोनों का प्रेम संबंध काफ़ी समय से था रिश्तेदार होने के नाते, और इधर जब पति पत्नी के बीच में विवाद होने लगा तो पत्नी ने खुद ही उसको बुलाया था। वो गुजरात में कहीं काम करता था और अपने घर तक बुलाया और बुलाने के बाद पूर्व योजना के तहत रात्रि में उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई और ये सांकल बंद करके चला गया। ये भी पता लगा है कि उसने रात्रि में ही उस महिला के साथ मांग में सिंदूर रख के, जो कि वो सूरत से ही लेकर के आया था, उसने एक शादी भी रचा ली और उसके गले में मंगलसूत्र भी डाल दिया। तो इस तरीके से इस एक सनसनीखेज अपराध का, जिसमें एक युवक की हत्या हुई थी, उसका अनावरण हो गया है और आज दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया।